उसे भारी भरकम क्रेडिट मिलेगा दोस्तों। और खासकर चीन तो एकदम समझ जाइए कि बिना युद्ध लड़े अपने कूटनीतिक चाल से जो है दोस्तों बहुत बड़ी जंग वो जीत गया है। रूस भी इसमें अच्छा खासा भूमिका निभाया, लेकिन भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर पिछड़ गई। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके का भाषण संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है कि हमने एक फेज कोविड 19 जैसे फेज को हमने फेस किया है, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हो सकती हैं, हम झेले हैं, हम आगे भी झेल लेंगे। यानी ये मैसेज साफ है कि जिस तरीके का स्टैंड ईरान के खिलाफ लिया गया है और उसके बाद जिस देश को हम कम आंक रहे थे वह देश अगर विजेता घोषित हो गया, कल को तो ये बात कहेगा कि जब हम युद्धरत थे तो आप सपोर्ट भी नहीं कर पाए, आप ये भी नहीं कर पाए कि हमारे ऊपर हमला जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप चुपचाप थे, आप मौके की तलाश में थे। आपको ये भी लग रहा होगा कि अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। तो कहीं न कहीं ये बातें भी अब भारत को ईरान से और ईरान के साथ साथ जो भी खाड़ी देश हैं, खासकर खाड़ी देश की बात करें दोस्तों, सऊदी अरब, दुबई, जॉर्डन, लेबनान, बहरीन, कुवैत, ठीक है, ये जो खाड़ी के जो देश हैं दोस्तों, इसमें एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। लेफ्ट राइट का मतलब कहने का मतलब एक सत्ता में होता है, एक विपक्ष में होता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके का स्टैंड ईरान के द्वारा उठाया गया है, हर जगह पर हिजबुल्लाह, हमास, ये ट्रुप्स जो हैं ईरान के इन्हीं खाड़ी देशों में कार्य करते हैं और ये लोग बहुत सक्रियता के साथ हार्मुज स्ट्रेट को कब्जे में करने के लिए कार्य किए हैं दोस्तों। यही वजह है कि ईरान इस युद्ध में कहीं न कहीं फ्रंट पे आया है। ठीक है, और इसका दुष्परिणाम आगे चल करके भारत के लिए जो है दोस्तों बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक होगा दोस्तों, क्योंकि क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस जो है जिस तरीके का इंपोर्ट किया जाता था इन खाड़ी देशों से, अब उतनी मात्रा में मिल नहीं पाएगा। और जब उतनी मात्रा में मिल नहीं पाएगा दोस्तों तो ऑयल क्राइसिस जो है भारत में अब देखने को मिलेगा आगे 1.5 से 2 महीने में। किस तरीके की पॉलिसी बनती है, ठीक है, और किस तरीके का जो है स्टैंड भारत के द्वारा, सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा मार्ग था, कम से कम वहां पर आपको, भारत के लोगों को और भारत की सरकार को कम से कम ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए था दोस्तों। ईरान के साथ न खड़ा रहना, एकदम युद्ध आज स्टार्ट होने वाला है, आज ही इजराइल का विजिट करना, वापस आना, ठीक है दोस्तों, और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी की मृत्यु पर न तो शोक संवेदना व्यक्त करना, न तो ट्वीट करना, ये नाराजगियां कहीं न कहीं बहुत भारी पड़ने वाली हैं आने वाले दिनों में भारत